धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा सिमरन पिताजी से प्यार कैसा चल रहा है जी सभी भाई बहनों का। तो साथ संगत जी उम्मीद करते हैं डॉक्टर MS जी की कृपा से, उनकी रहमत से सभी सिमरन अखंड सिमरन भी कर रहे हैं जी, और सेवा भी सभी लगे हुए हैं। और प्यार तो साथ संगत जी सतगुरु जी के ही वचन है कि आज तक किसी गुरु को ऐसी संगत नहीं मिली जैसी हमारे को मिली है। तो वाकया में साथ संगत जी सतगुरु जी की अपार रहमत हम सब के ऊपर है, और पिताजी पहले से भी लाखों गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने बच्चों की संभाल कर रहे हैं। तो साथ संगत जी इस पावन अवतार माँ की करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो जी, और सभी ने एक नारा लगा के सतगुरु जी को भी इस अवतार महीने की बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और साथ संगत जी आज 23 तारीख है, आज मेरी घरवाली का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने भी आज पिताजी की रहमत पे हजारों बंदर हैं। सतगुरु जी ने जो शिक्षा दी कि फिजूल खर्ची ना करके इंसानों की मदद करो, जानवरों की मदद करो, तो उन सभी जो भी जंगल के अंदर बंदर हैं उनको इकट्ठा करके अलग अलग जगह पे केले वितरित करके आए। तो पिताजी से रहमत है। पिताजी आप जी से पूरा परिवार यही चाहता है भी सेवा में ही आखिरी ओर निभे, और पूरे परिवार का नारा साथ संगत जी कबूल करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, आज हजारों में आप सभी के साथ संगत जी लाइक आए और सैकड़ों में कमेंट आए। तो सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और साथ संगत जी आज आप चर्चा करेंगे कि सतगुरु जी सुनारिया धाम क्यों गए। तो साथ संगत जी सतगुरु जी ने वैसे तो अपने को फिल्मों में एक चीज़ दिखाई है, तो आप टू दी पॉइंट कम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम आपका लेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद अपन सारे भाई बहन आज जुड़े हैं। और साथ संगत जी आपके मैं मैसेज देखता रहता हूँ, डेली कमेंट आते हैं भी भाई जी हर रोज़ लाइव आया करो, हर रोज़ जुड़ा करो। तो साथ संगत जी गाँव में होते हैं पिछले 1.5-2 महीने से, क्योंकि पीछे तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद हालचाल पूछने के लिए हरियाणा के लगभग जिन ब्लॉकों में हमारी ड्यूटी लगी, जिन जिलों में हमारी सेवा लगी, तो साथ संगत का जा के हालचाल पूछ के आए हैं। कोई ज़रूरतमंद परिवार है उनके बारे में पूछ के आए हैं। तो पिताजी ने सारी साथ संगत की बल्ले बल्ले कर रखी है। हमारे को कोई एक बंदा भी ऐसे नहीं मिला जो कहने वाला हो भी हमारे घर में कोरोना की बीमारी आ गई। तो सतगुरु जी ने अपने बच्चों की पहले से ज़्यादा संभाल कर रखी है। और साथ संगत जी तो इसलिए जैसे ही आज टाइम लगे हम लाइव आए, तो बीच में जब भी टाइम लगेगा दिन में मैसेज डाल दिया करेंगे, और शाम को आप सारे भाई बहन जुड़ा करेंगे। और मालिक के आशिकों, आज अपनी चर्चा का विषय है कि सतगुरु जी सुनारिया धाम क्यों गए। तो ये जानने के लिए आपको पहले 5-4 मिनट की एक गुरु पीर पैगंबर खुद खुदा भगवान जो इस धरती पे आए और सतगुरु जी ने अपने मुखारविंद से वो वचन फरमाए हुए हैं, वो बात सुनाई हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप लोग अपने साथ संगत जी मुंह से कहोगे कि वाकया में 100% पिताजी को पता था और उन्होंने रचना करी, और वो इसीलिए ही सुनारिया धाम गए हैं। तो किस लिए गए हैं उससे पहले 5-4 मिनट की ध्यान से बात सुनो। सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि एक समय में खुद खुदा कुल मालिक भगवान एक गुरु जी थे, और वो गुरु जी का जन्म महीना आ गया। जैसे अपने सतगुरु जी का पावन अवतार महीना अब चल रहा है, तो गुरु जी का भी ऐसे ही साथ संगत जी अवतार। तो साथ संगत जी एक शिष्य था, वो अपने सतगुरु के लिए, अपने कुल मालिक अपने भगवान के लिए सुंदर सुंदर कपड़े उसने तैयार किए, और वो लेके अपने सतगुरु के लिए चल दिया। कहानी तो लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। जब वो गुरु जी को वो कपड़े देने के लिए, वो वस्त्र देने के लिए चला, तो रास्ते में कुछ सैनिकों ने उसको रोक लिया और उससे पूछने लगे कि भाई तू ये सुंदर सुंदर ड्रेस किसके लिए लेके चला है, ये कपड़े किसके लिए लेके चला है। तो वो सेवादार कहने लग गया कि मेरे गुरुजी का जन्मदिन है और मैं उनको ये भेंट करूंगा, और मेरे सतगुरु जी खुश होंगे, वो मेरे परिवार पे दया मेहर रहमत बनाए रखेंगे और मुझे खुशियों से माला माल करेंगे। ये मेरी भावना है, मैं अपने गुरु के लिए इसलिए लेके चला हूँ।
तो जो सैनिक थे उन्होंने कपड़े खोस लिए। सेवादार ने बड़े हाथ पैर जोड़े, विनती करी, लेकिन उस भाई की एक नहीं मानी, उसकी मार पटाई भी करी। और वो सैनिक कहने लगे इन कपड़ों की जरूरत राजा महाराजा को होती है, गुरुजी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो सैनिक कपड़े लेके राजा महाराजा के महल में चले गए, उसको भेंट कर दिया। और वो जो सेवादार था साध संगत जी सत्संग में आ गया। गुरुजी स्टेज पे विराजमान थे, उस सेवादार की आंख में आंसू थे। और उस सेवादार ने जब आंख में आंसू लेके पंडाल में बढ़ा तो गुरुजी ने वचन फरमाए कि तेरी अख दी सिपदा इक मोती, जे गुरु चरना विच डुल जावे, तेरी सुती हुई किस्मत जाग पवे, बूहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। गुरुजी ने वचन करे हैं बेटा आंख में आंसू क्यों आया? तो सेवादार ने बताया गुरुजी मैं आपके लिए ना सुंदर सुंदर कपड़े लेके आया था, लेकिन मेरे को रास्ते में कुछ सैनिकों ने कपड़े खोस लिए और मेरी मार पटाई करी। और गुरुजी मैं इतनी भावना से इतने प्रेम से बना के लेके आया था मेरे सतगुरु जी, आपने मेरे वो कपड़े जरूर स्वीकार करने थे, लेकिन वो सैनिक जो थे गुरुजी खोस के ले गए। और मेरी बड़ी आस्था थी, मेरा बड़ा विश्वास था कि आपको भेंट करूं। तो सतगुरु सतगुरु होता है। गुरुजी ने वचन फरमाए। हजारों संगत बैठी थी। गुरुजी संगत में कहने लगे बेटा इस भाई ने इतने प्यार से वो वस्त्र सिए थे, तैयार किए थे, उनको कौन वापिस लेके आएगा? एक प्रेमी था दृढ़ विश्वासी, वो खड़े हो गया, कहने लगे गुरुजी मेरे में ताकत नहीं, पर आप एक बार आप जी प्रसाद दे दो, मैं आपका प्रसाद खा के कपड़ों की छोड़ो राजा को भी उठा के लेके आ सकता हूं। आपके प्रसाद में आपके चेहरे पे वो नूर है गुरुजी, एक बार आशीर्वाद और प्रसाद दे दो, मैं लेके आऊंगा गुरुजी वो कपड़े। सतगुरु जी ने प्रसाद दिया, उस भाई की सेवा लगा दी, जाओ बेटा। अब वो सेवादार गया, उसने राजा के महल में से वो कपड़े निकाल लिए और लेके जब वो सेवादार वापिस भाग रहा था, उसके पीछे राजा ने पूरी सेना लगा दी। सेना ने उस भाई को चारों तरफ से घेर लिया। वो एक गांव के अंदर बढ़ गया और गांव के अंदर एक बूढ़ी माता रात को मक्की के दाने भून रही थी और घर के अंदर भट्ठी थी ना, भट्ठी, उसमें आग जल रही थी, बड़ी बड़ी लपटें, और माता ने ऊपर कढ़ाई रख रखी थी। अब उस सेवादार ने देखा और तो किसी का दरवाजा खुला नहीं, और उस बुजुर्ग माता के घर में बढ़ गया और बढ़ के कहने लगा माता मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी ने जो मेरी सेवा लगाई है ना माता, वो मैंने पूरी करनी है, मेरे को कहीं छिपा ले। माता कहने लगी बेटे तेरे गुरु का क्या नाम है? उस सेवादार ने छाती ठोक के अपने सतगुरु का नाम बताया। और माता कहने लगी बेटे तेरा गुरु इंसान नहीं है, दोनों जान का मालिक है, तो भगवान है, उस गुरु के सेवादार का बाल भी बांका नहीं हो सकता। माता कहने लगी घर में और कोई जगह नहीं है, मक्की के दाने बुन रही हूं ना, कढ़ाई उतार के साइड में रख दी और कहने लगी तेरा सतगुरु भगवान है, मार छलांग। अब जो सेवादार था उसका भी दृढ़ विश्वास था अपने सतगुरु पे, उसने भी देर नहीं लगाई, नारा लगा के और छलांग मार दी, आग के अंदर कूद गया। तो साध संगत जी जैसे ही आग में कूदा, माता ने ऊपर दोबारा भट्ठी रख दी। अब हजारों सैनिक घर में बढ़ गए, पूरा घर छान लिया, भट्ठी में कौन देखे, आग की लपटें निकल रही थी। घूम फिर लिए, 1 डेढ़ 2 घंटा 3 घंटे बीत गए, लेकिन घर के अंदर घर के बाहर गांव में कहीं भी वो सेवादार सैनिकों को नहीं मिला। इधर तो सेवादार आग के अंदर बैठा था, उधर गुरुजी का कुल मालिक भगवान का सत्संग चल रहा था। सत्संग चलते चलते गुरुजी ने हजारों संगत को वचन फरमाए बेटा पानी की बाल्टियां लेके आओ। सारी साध संगत पानी की 1-1 2-2 बाल्टी ले आई। गुरुजी कहने लगे हमारे सिर पे गिरो। हजारों बाल्टियां गुरुजी ने अपने सिर के ऊपर गिरवाई। गुरुजी कहने लगे और ले आओ और ले आओ। 3-4 घंटे यही काम चलता रहा। साध संगत जी वो जो सेवादार आग में बैठा था ना, जैसे आजकल हम एसी में बैठते हैं, सतगुरु ने उसको कई घंटे ऐसे आग में बैठा के रखा। साध संगत जी डिस्टर्ब कर दे। तो साध संगत जी अब कई भाई बहनों के दिमाग में ये बात आएगी, 20 कहानी का और सतगुरु जी का सुनारियां दाम जाने का आपस में क्या लिंक है? लिंक है साध संगत जी, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। जैसे कुल मालिक भगवान सतगुरु जी ने आग में अपने शिष्य का कुछ नहीं बिगड़ने दिया। जिस दिन सतगुरु जी पंचकुला से सुनारियां धाम गए हैं,
टीवी सभी ने देखा होगा, भारत की और चीन में कर दे यार ब्लॉक इसमें। तो साध संगत जी, जैसे सतगुरु जी सुनारिया धाम गए तो आप सभी ने उसी तरह देखा जैसे चीन के सैनिक भारत में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई की तैयारी थी। पिताजी के सुनारिया धाम जाते ही वो जो चीन के सैनिक थे वो अपने आप वापिस चले गए। तो साध संगत जी, चाइना छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत शरारती देश है। और अचानक उनके सैनिक क्यों वापिस चले गए? क्योंकि सतगुरु जी ने वो सारा भार अपने ऊपर ले लिया। और मालिक के प्यारों, देखो जब से ये कोरोना चला है ना, आपको और एक कागज पे एक एक चीज नोट करना, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। पिताजी ने एक वीडियो यूट्यूब पे भी डली हुई है, फेसबुक पे भी, मैं आपको दिखा भी दूंगा एक दो दिन में। सतगुरु जी ने वचन कर रखे हैं, भी इतने बड़े बड़े गुरु पीर पैगंबर कुल मालिक भगवान धरती पे आए, लेकिन उनको भी दुख मुसीबत परेशानियां क्यों झेलनी पड़ी? क्योंकि आने वाले प्रलय महाप्रलय उन्होंने अपने शरीर के ऊपर लेके टाले, अपने दुनिया की अपनी खलकत की रक्षा करी। तो साध संगत जी, जो सतगुरु जी सुनारिया धाम गए हैं ना, जिस दिन ये कोरोना की बीमारी फैली है, साध संगत जी 22 मार्च को ये बीमारी के कारण पूरा भारत देश लॉकडाउन होया था। और जाके 1 जून को भारत देश के अंदर से लॉकडाउन अनलॉक हुआ। टोटल 70-71 दिन बनते हैं। और सच्चे सौदे का इतिहास देखो, जो सच्चा सौदा है ना साध संगत जी, 25 अगस्त वाले दिन सेना आई थी, उन्होंने कुछ दिन के लिए डेरा सच्चा सौदा बंद किया। और 25 अगस्त के बाद 4 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा खुला। तो गिनती करना, 70-71 दिन डेरा सच्चा सौदा का गेट बंद रहा। और 70-71 दिन ही आप काउंटिंग निकाल लेना अपने घर में, पूरा भारत बंद रहा। तो साध संगत जी, ये संयोग नहीं है। सतगुरु जी ने जितने दिन अपना दरबार बंद हुआ, उतने दिन पूरे भारत को बंद किया। और साध संगत जी, ये कोरोना जैसी जो महाबीमारी है ना, महामारी है, इटली जैसे देश, वहां इतनी अच्छी मेडिकल है, अगर एक आदमी बीमार है 100 डॉक्टर 100 बेड वाला हॉस्पिटल उनके लिए फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। और अपने इंडिया के अंदर सभी को पता है मेडिकल फैसिलिटी कम है और बीमार लोग ज्यादा हैं। तो सतगुरु जी ने जो आज ये अपने लोग ठीक हो रहे हैं इस महामारी से, इस बीमारी से 70% 75% लोग रिकवरी कर रहे हैं, तो वो पूरे भारत की रक्षा पिताजी ने करी है, तब वो लोग सारे ठीक हुए हैं। सतगुरु जी ने निंदा करवा के टीवी वाले दिन रात लगे रहे, सारी दुनिया का सारे भारत का बोझ पिताजी ने अपने ऊपर लिया। साध संगत जी, कोरोना की बीमारी से सतगुरु जी ने बचाए। उसके बाद आप पिछले 2-3 महीने के अंदर देख लो, 13-14 बार भूकंप के झटके आए हैं। और उन भूकंप के झटकों का केंद्र बिंदु रहा रोहतक एनसीआर का एरिया। तो साध संगत जी, भूकंप से भी प्रलय महाप्रलय आनी थी, पिताजी ने वो भी सारा रोहतक में बैठ के थाम लिया। कहीं कोरोना की महामारी से दुनिया हाहाकार त्राईमाम होनी थी, सतगुरु जी ने सुनारिया बैठ के वो भी पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर ले लिया, पूरे भारत की रक्षा करी सतगुरु जी ने। उसके अलावा साध संगत जी, आप देख रहे हैं भूकंप की भी आपने चर्चा करी। और उसके अलावा पिताजी के वचन हैं कि फिल्मों में भी और गुड़गांव में भी वचन करे कि अगर युद्ध हुआ ना, युद्ध नहीं होगा तो महायुद्ध होगा। और साध संगत जी, आप रोज देख रहे हैं कहीं अमेरिका भी तैयार बैठा है, चीन भी तैयार, भारत तैयार, नेपाल तैयार, ईरान तैयार, इटली तैयार, अमेरिका तैयार, रूस तैयार, जापान तैयार, सारे देश टीवी आप कभी खोल के देख लो, पानी वाली नौसेना भी लगा दी, हवाई जहाज वाली सेना भी लगा दी, और धरती वाली जल थल वायु सेना सारी लगा रखी है सारे देशों ने। तो वो विश्व युद्ध भी पिताजी सुनारियां बैठ के टाल रहे हैं, क्योंकि महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी। अब ये काम नहीं है अभी 18 दिन लड़ाई चलेगी, अब तो एक बटन दाबना है, धरती का तापमान इतना हो जाएगा बंदे मोम की तरह पिघल जाएंगे। तो सतगुरु को लाज होती है, पिताजी के वचन है, बूंद 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 हमारी देश के लिए, जिएंगे मर मिटेंगे देश के लिए। तो मालिक के आस को सतगुरु जी के प्यारो, सर का कोई भी कदम बिन मतलब नहीं होता। संत कोई भी काम करते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, संतों का वचन नहीं पलटदा। और सतगुरु जी ने तो पहले एक एक वचन फिल्मों में भी अपने को बताया और सत्संगों में भी खोल के समझाया। और अपने को पिताजी ने पहले ही जो अपनी आने वाली फिल्म है ऑनलाइन गुरुकुल, उसके भी वचन किए।
सारे हरियाणा पंजाब पिताजी से मिलने के लिए चचिया नगरी हिमाचल में गए थे। तो हिमाचल में सतगुरु जी ने वचन फरमाए, बेटा आने वाले टाइम में सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। और पिताजी ने वचन फरमाए कि हम अगली मूवी लेके आ रहे हैं ऑनलाइन गुरुकुल, उसमें दिखाएंगे और वो मूवी पूरा विश्व देखेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। और सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि आने वाले टाइम के अंदर हर नाम चर्चा घरों में, हर सत्संग घरों में, हर सिनेमा घरों में आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन नाम दिया करेंगे। तो साथ संगत जी ऑनलाइन गुरुकुल फिल्म भी तैयार है, भारत को भी पिताजी विश्व गुरु बनाएंगे। पिताजी ने वचन करे सिस्टम में बदलाव आएगा, पर उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वो मालिक की मौज है, वो चुटकी बजा के जब मर्जी आ जाए वो संत मत का पालन कर रहा है। तो इसलिए एक मुरीद होता है, एक शिष्य होता है, उसका फर्ज होता है रूहानियत के अंदर ऊंट को छत पे चढ़ाना। वो पिताजी ने सबको समझा रखा है भी रूहानियत में पढ़ा लिखा सतगुरु होता है, और जो शिष्य होते हैं वो अनपढ़ बन के चलेंगे तो कामयाब होते हैं भी। जो हमारा गुरु कर रहा है सही कर रहा है। तो साध संगत जी सतगुरु जी ने समझाया कि रूहानियत में तो ऊंट चढ़ाना होता है। वो कहीं संगति काफी है गुरु जी की, वो कहने लगे बेटा हमने आगे ना गुरुगद्दी देनी है, किसको दें। तो साध संगत जी देखो गुरु जी ने वचन फरमाए कि एक बोला बाड़ा बंदा था, जैसे परम पिताजी ने पूज्य हजूर पिताजी को वचन करे कि ऐसा नौजवान बाडी बब्बर शेर देंगे जो 50-60 साल साध संगत से सेवा करवाएगा, दुनिया की बातों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो साध संगत जी आपा ने चिंता ही किसी बात की नहीं। गुरुगद्दी सतगुरु जी ने चिट्ठी में भी वचन फरमा दिए कि बेटा हम तमाम उम्र गुरु बन के सारी साध संगत को वादा देते हैं कि आपकी सेवा करेंगे। तो सतगुरु जी ने ही गुरुगद्दी संभालनी है। तो वो गुरु जी वाली आप बात कर रहे थे ना, पिताजी ने ही सुनाई कि गुरु जी ने एक बोला बाड़ा खड़ा कर लिया भी इसको दे दें गुरुगद्दी। आप 5-4 थे भाई बड़े चतर चलाक बातें मारने वाले, कहने लगे गुरु जी ये तो डेरे को लटवा देगा, हमारा बंदा बड़ा समझदार है, इसको दे दो। गुरु जी कहने लगे चेक कर लें भाई कौन सा पढ़ा लिखा है और कौन सा बेवकूफ़ है, कौन सा समझदार है। 2 ऊँट मंगा दिए। गुरु जी बोले एक बोले वाले को दे दिया, जा भाई इधर वाले कमरे पे चढ़ा दे। एक चतर चलाक को दे दिया, तू इधर वाले पे जोर ला ले, शाम को पता लग जाएगा भी दिमाग किस में है। दोनों ले गए। जो बोला बाड़ा था उसको कोई मतलब नहीं था, वो अपने सतगुरु का सिमरण करता रहा। अभी मेरे मालिक का खेल है, उसने कोई दिमाग नहीं लड़ाया। उसने कभी पौड़ी लगाई, ऊँट का पैर रखा, कभी रस्से से खींचे, ऊँट उसका भी नहीं चढ़ा। और जो दूसरे आड़ा था ना उसने 20-50-100 चेले बना लिए, बोलिया ये आदमी डेरे को लटवा देगा, गुरुजी इसको क्यों गुरुगद्दी दे रहे हैं, मीटिंग बुलाओ जी। उसने 20-30-40 चेले और नेगेटिव निंदा करने वाले इकट्ठे कर लिए। वो निंदक तालियां मार के हंस दे रहे, बोलिया पागल है, ऊँट भी छील दिया, अपने गोडे भी छलवा दिए, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। किंतु परंतु रूहानियत में नहीं होंगी, लेकिन चतर चलाकों ने बड़ी। तो गुरुजी ने वचन फरमाए कि लेके आओ अपना अपना ऊँट। दोनों अपना ऊँट ले आए। बोले बाड़े को कोई मतलब नहीं था, और जो चतर चलाक था उसके चेले भी ताली मार के हंसने लगे। बोलिया गुरुजी डेरा लटवा देगा, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ऊँट फिर भी नहीं चढ़ा। तो जो बोला बाड़ा था चुपचाप खड़ा था, सतगुरु का खेल देख रहा था। गुरुजी ने सीने ते ला लिया और उसको रूहानियत की दौलत बख्शी और उसकी आने वाली कुलें भी माला माल करी। और निंदकों को साध संगत जी गुरुजी ने ऐसे वचन करे, उनकी कुलें भी नरकों में गई। तो अब जो निंदक निंदा कर रहे हैं, जो भाई बहन देखो मालिक का खेल है, सतगुरु की लिखाई बिना नाम वाले भी पहचान रहे हैं भी इतनी सुंदर लिखाई आम आदमी की नहीं हो सकती। और पिताजी पल पल बैठ के अपने बच्चों की संभाल कर रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं। तो मालिक के आशिकों सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि पर निंदा सो गऊ गाज समाना। 1948 से लेके आज तक कोई सत्संग उठा लो, पिताजी ने किसी बंदे को नहीं कहा भी तू निंदा कर लियो, तू दूसरे के कर्म चक लेगा क्या। पिताजी ने वचन फरमाए कि निंदा तो आपके माँ बाप की भी ना करो, वो भी गलत होती है। तो साध संगत जी जो निंदक निंदा में लगे हुए हैं, देखो उनकी तो कुलें पिताजी ने वचन ही कर दिए, वो हमारे शिष्य ही नहीं। जो सतगुरु का शिष्य ही नहीं रहा वो तो नरकों में जाएंगे। अब जो उनको देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उनकी वीडियो देखेंगे, तो वो लोग भी 100 गायें कत्ल करने का फल ले लेंगे। जिंदगी में गायें दान नहीं करी होगी और 100 का कत्ल करने का फल थोड़ा होता है क्या पाप। तो इसलिए ऐसे कर्म ना करो, मालिक का नाम जपो और मालिक के आशिकों सभी बढ़ चढ़ के सेवा किया करो। आज भी हरियाणा के बहुत ब्लॉकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए थे, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद ब्लॉक में, अम्बाड़ा के लालपुर ब्लॉक में और गुड़गांव में
गुड़गांव के अंदर 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेट हुआ है, 130 से ज़्यादा लालपुर अम्बाड़ा में हुआ है, 70 यूनिट इस्माइलाबाद ब्लॉक कुरुक्षेत्र में हुआ है। तो इन ब्लॉकों को भी हमारा बहुत बहुत दिल से सैल्यूट है। और जिन भाई बहनों ने सुबह भी कमेंट किए, दिन में जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अब भी जिस जिस भाई बहन ने नारा लिखा, सभी भाई बहनों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और सभी हमारा नारा कबूल करना जी। आगे भी जैसे जैसे समय मिलेगा तो हम लाइव आएंगे और हमने ना किसी की निंदा करनी। हम तो साध संगत जी, पिताजी ने सेवा लगाई आज से नहीं, 10 सालों से साध संगत को सतगुरु जी ने वचन किए कि मोटिवेट करने की सेवा है। तो सतगुरु डिक्के से भी काम लेता है, ना हमारे पे बोलना आंदा। हम तो आज जोड़ के यही विनती करते हैं भी मिलजुल के सभी सेवा करो। वो सतगुरु कोई बच्चा नहीं है, वो दोनों जान का मालिक है। जिस दिन उसने आना होगा सारे रास्ते चुटकी बजा के पिताजी आप बना देंगे। अपना फर्ज बनता है, जो सतगुरु जी सेवा दे रहे हैं, जो सतगुरु जी हुक्म कर रहे हैं, वो माने, तन मन धन से गुरु घर का साथ दें, सतगुरु का साथ दें। तो जिस भी भाई बहन ने कमेंट लिखे हैं, नारे लिखे हैं, सभी हमारे नारे सच्चे दिल से हमारा भी कबूल करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।